और उसमें बड़ी खुशी की बात है कि सर्वसम्मति से जो हमारे पुराने साथी हैं राकेश सिंगला जी, उनको अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। इसके साथ साथ मनीष सिंगला जी जो मेरे साथ में बैठे, इनको सचिव की जिम्मेवारी दी गई और सुरेंद्र गुप्ता जी को कैशियर बनाया गया। इन्होंने जिम्मेवारी संभालते ही यह फैसला लिया कि इस बार जो अग्रसेन जयंती है 26 सितंबर की, इसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इस उपलक्ष्य में 27 सितंबर का एक प्रोग्राम रखा गया है अग्रवाल धर्मशाला के बाहर खुले प्रांगण में टेंट लगाकर, और उसमें मुंबई से एक टीम आएगी। उस टीम में जो पुराने महाभारत काल का जो सीरियल है उसके जाने माने कलाकार हैं, एक CID सीरियल है, एक क्राइम पेट्रोल है, एक लापतागंज है। इन अलग अलग सीरियलों के जो कलाकार हैं वो उसमें मेन सीरियल बनाकर करीबन 1 घंटे का वो सीरियल है अग्रसेन से संबंधित। उसके बारे में पूरी जानकारी जो राकेश सिंगल जी हैं, अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। आने वाली 27 सितंबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल धर्मशाला के तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन जयंती का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन का कार्यक्रम जो है एक सांस्कृतिक संध्या महाअग्रलीला के द्वारा होगा, जिसके महाभारत पार्श्वसूत्र भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी, शकुनी मामा गूफी पेंटल जी, योगेश अग्रवाल जी, प्रदीप गुप्ता जी, ये सभी इस कार्यक्रम में होंगे। और CID से, क्राइम पेट्रोल से, लापतागंज से फिल्मी दुनिया के कलाकार, अग्निपथ के भी कलाकार इसमें शामिल हैं। और 40 कलाकार ऐसे ही बम्बई से हमारे जींद आ रहे हैं 27 तारीख को महाअग्रलीला को दिखाने। ये एक सजीव मंचन होगा, वो अपनी कला के द्वारा अपने द्वारा महाराजा अग्रसेन के विषय में पूरी लीला बताएंगे। महाराजा अग्रसेन एक ऐसे महाराज थे जिनका एक ही उद्देश्य था कि निम्न वर्ग को, गरीब वर्ग को भला करना। उनका एक सिद्धांत था 1 रुपया 1 ईंट का, जिसके सिद्धांत के अनुरूप अग्रवाल समाज हर बार किसी न किसी रूप में महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम करता है। उसी कड़ी के साथ महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम 27 सितंबर को महाअग्रलीला द्वारा अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से सभी साथियों के साथ, मेरी कार्यकारिणी का एक एक साथी, जींद शहर समाज का एक एक व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से, बड़ी जिज्ञासा के साथ इस अग्रलीला को कराने में मेरा सहयोग करा है। सभी से अपने आप को महाराजा अग्रसेन समझ के इस कार्यक्रम को पूरा करने में, इसको सफल बनाने में सहयोग है, सभी साथ हैं। बहुत अच्छे रूप से समाज के बीच में हमने कार्डों का वितरण किया है बैनरों के माध्यम से। और हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, स्पीकर हरियाणा विधानसभा शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। मैं पूरे समाज को, जींद समाज को इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आमंत्रित करता हूं, आप लोगों के माध्यम के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, कि कृपया सभी, पूरा समाज, पूरा जींद शहर इस कार्यक्रम में पहुँचे और महाराजा अग्रसेन की लीला का उच्चारण देखे, उदाहरण देखे। यह एक ऐसी लीला है जो उत्तरी भारत में जींद शहर में पहली बार होने जा रही है। ऐसी लीला हरियाणा आसपास के क्षेत्रों में, दूसरे कुछ राज्यों में अब तक नहीं हुई है। जैसा मुझे प्रदीप अग्रवाल जी, जो निर्माता निर्देशक है इस अग्रलीला के, उन्होंने मुझे बताया कि हम जींद में पहली बार, हरियाणा में या उत्तरी भारत में पहली बार आ रहे हैं। इस पे कुछ मुंबई, नागपुर और इंदौर वगैरह इन क्षेत्रों में अक्सर होती रही है। मेरा उनसे किसी रूप से फेसबुक के माध्यम से उनसे मेरा संपर्क हुआ और मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया और ये लीला, महाराजा अग्रसेन जी की अग्रलीला जो है, दिखाने के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं इस बात के लिए आप सभी का, पूरे समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कृपया इस कार्यक्रम को, 27 सितंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस आयोजन को सफल बनाने में, महाराजा अग्रसेन की अग्रलीला को सफल बनाने में पूर्ण रूप से तन मन धन से पहुँचें। और इस कार्यक्रम के पश्चात हमारी पूरी कार्यकारिणी ने भोजन का भी व्यवस्था की है, ताकि समाज के लोग कार्यक्रम के पश्चात महाराज का प्रसाद भोजन अवश्य करके जाएं। मुख्य मोटो है कि महाराज अग्रसेन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सिद्धांत था कि गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। वो हर गरीब व्यक्ति के साथ, गरीब व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करते थे। वो ऐसे महाराज थे, ऐसे शासक थे। उनकी राजधानी है अग्रोहा, जो हरियाणा हिसार में है।
और वो 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत जो था वो उन्हीं का था। मैं जो है मेरे साथी भाई मेरे अनिल बंसल जी हैं और उन्होंने मुझे फाइनेंस के लिए बिल्कुल आश्वस्त किया हुआ है कि प्रधान जी कार्यक्रम को हमने जो है बड़ी अच्छे रूप से करना है। खर्चे की या इस खर्चे किसी प्रकार का भी इसमें जो खर्चा है इसकी आपको चिंता करने की नहीं। हमारा तो जो भी बिल है वो अनिल भाई साहब के पास पहुंच जाएगा, वो अपने आप ही इसको अदा करेंगे। इसमें आपने कहा माध्यम से ट्विटर या जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमने इसका जो है प्रचार प्रसार किया है। कितने लोग बाहर से आते हैं इसका अनुमान नहीं है। जींद की जनता का मुझे पूरा भरोसा है कि जींद की पूरी जनता पूरा समाज 20 शोरूम बने हुए हैं। उस शोरूम के बाहर पूरी पार्किंग की सुविधा है और माननीय उपायुक्त महोदय ने मेरे इस कार्य को देखते हुए मुझे अनुमति दी है यहाँ पे करने की और दूसरे प्रशासनिक कार्यालयों को इसमें मेरा सहयोग करने की भी इजाज़त दी है। अग्रवाल धर्मशाला अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में ये इतना बड़ा अग्रलीला का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पूरी सोसाइटी की गवर्निंग बोर्ड की कमेटी है, जिसमें 21 मेंबर हैं। सब ने अपना पूरा बढ़ चढ़ कर तन मन धन से सहयोग दिया है। मैं एज ए फाइनेंस कमेटी का मेरे को दायित्व सौंपा गया था। इसके माध्यम से हमें फाइनेंस की पहली बात तो अग्रवाल समाज में जो काम समाज के लिए होते हैं उसमें फाइनेंस को ज़्यादा महत्व नहीं लगता, बस चेहरे सही होने चाहिए। और ये तो हमारी जयंती है, हमारे दादा की जयंती है, तो फाइनेंस की कोई समस्या नहीं है। सबने बराबर सहयोग दिया है और आगे भी मिलता रहेगा। बजट कितना है हम ये पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे। बजट तो ऐसे जी, जो हमारी बॉम्बे से टीम आएगी उन्होंने भी हमारे से खर्चा लिया है। 40 लोग बॉम्बे से आएंगे और जाएंगे, तो जो उनका 2 लाख रुपए तो लगभग आने जाना खर्चा है और 2-1 लाख रुपए उनका लगा लो, तो 4-1 लाख रुपए हमने उनका बजट है। बाकी तो सब शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं सबका हमने सहयोग लिया है। खाना देंगे हम लगभग 1000 के आसपास का प्रसाद बनाया जाएगा। अभी ऐसा नहीं बनाया गया है, लेकिन लगभग ऐसा कुछ हो जाएगा। वो सब लोगों के सहयोग से होगा। इसमें हमने कोई डोर टू डोर पर्ची नहीं काटी गई हैं। जो समाज के प्रभावी लोग हैं उनके माध्यम से हमने सभी को इकट्ठा किया है और इसके लिए हमने प्रधान जी ने बड़े बढ़िया व्यवस्था की है। ये हमारे पंफलेट, बैनर, कार्ड सभी माध्यम से पूरे समाज के हर वार्ड में, हर घर में इस कार्ड को भेजा गया है। वार्ड वाइज ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। समाज के हर निम्न व्यक्ति को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। सभी लोग बराबर हैं, सिर्फ समाज में एक हमारा मुख्य अतिथि है, इसके अलावा सब बराबर हैं। ये पहली बार ऐसा किया गया है कि सिर्फ एक चीफ गेस्ट लिया गया है समाज से। हमारे बड़े नेता हैं, तो बाकी सब लोग सब बराबर हैं, सबकी बराबर बैठने की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। उल्टा पकड़ रहा है, 1 मिनट से बड़े कुर्सी से